हेलो गाइस। आज हम शुरू करेंगे कैलेंडर। ये एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें बहुत सी परीक्षाओं में इसके सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलेंडर में जो ईयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो कैलेंडर हमारे पास बहुत तरह का होता है जिसमें बेसिकली हम जो इंडिया में इस्तेमाल करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, हम उसके बारे में बात करेंगे। इस कैलेंडर में हमारे पास एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में हमारे पास जो दिनों की संख्या होती है वो 365 दिन इसके अंदर होते हैं, और वहीं लीप ईयर में हमारे पास 366 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है नॉर्मल ईयर की अपेक्षा? इसका रीज़न ये होता है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है सूरज के आसपास, अपनी एक्सिस पर उसका चक्कर लगाती है, तो वो एग्जैक्टली कुछ टाइम ज़्यादा लेती है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि एक चक्कर लगाने में उसको 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। तो वो कुछ घंटे वो 6 घंटे के आसपास लगभग होते हैं। तो जब ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो एक 24 घंटे का एक दिन बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर उसे लीप ईयर में काउंट कर देते हैं। इसलिए हमारे पास लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा नहीं? तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल ट्रिक होती है, या एक हमें कह सकते हैं कि सॉल्व करने के लिए, कि अगर कोई भी महीना, कोई भी साल, सॉरी, कोई भी साल, इफ़ लास्ट टू डिजिट ऑफ ए ईयर is completely divisible by 4, then it is a leap year। कि हमारे पास अगर कोई साल दिया हुआ है, उसके मान लीजिए एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि अगर हम 2024 जो कि फ़िलहाल चल रहा है, इसको हम देखें कि इसकी लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितनी है, 24। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से ये 6 टाइम हमारे पास 6 बार डिविजिबल हो गया इससे। तो इस जब ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे कि ये लीप ईयर है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि अगर 2023, अभी हम पता लगाते हैं कि 2023 लीप ईयर है या नहीं। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन लीप ईयर है। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं है। अब इसमें हम कुछ सवाल देखेंगे जिसमें हमसे ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ये मान लीजिए एक सवाल है मेरे सामने, मैं इसे, जैसे मान लीजिए 1400, 1500, 1600, 2022
और 2024। अब हमसे ये पूछा जाता है कि इसमें विच ऑफ द एबव आर लीप ईयर, इनमें कौन से लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं 1400। 1400 को हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता। हम 1500 लेंगे, 1500 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 1500 का मतलब ये इसकी लास्ट 2 डिजिट। फिर हमारे पास 1600। 1600 को हम देखते हैं कि ये भी डिवाइड नहीं होता। फिर हम देखते हैं 2022, ये भी डिवाइड 4 से नहीं होता। फिर देखते हैं 2024, ये हमारे पास डिवाइड 4 से हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये ही लीप ईयर है। मगर ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास ये जो 1600 है ये भी लीप ईयर है। इसकी वजह ये है कि जब कभी हमारे पास कोई सेंचुरी ईयर आ जाता है, ये एक सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर में हम क्या करते हैं कि हम 4 से डिवाइड नहीं करते, हम उसकी जगह पर 400 से डिवाइड करके देखते हैं कि अब क्या वो 400 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर ये 400 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है लीप ईयर होगा। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 लीप ईयर हैं, एक 1600 और दूसरा 2024। तो इसके आंसर ये 1600 और 2024 होंगे। एक सवाल हम और देखते हैं जिसकी मदद से हम इस टॉपिक पे और क्लियरिटी ला सकते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन सवाल हमारे सामने दिया हुआ है कि अगर किसी का बर्थडे 29 फरवरी 1896 को आता है, ये उसका बर्थडे है। तो अब हमसे पूछा गया है कि उसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा। हमारे पास ऑप्शन है इसमें 1900, 1904, 97, 2000। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि 29 फरवरी 1896 ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर है क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है और वो फरवरी के महीने में होता है, 29 दिन की फरवरी होती है। इसे हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लीप ईयर है। ये दिया भी हुआ है, ये बस मैंने सॉल्व किया कि हाँ ये चेक करने के लिए कि लीप ईयर है या नहीं। अब हमको पता है कि लीप ईयर 4 वर्ष बाद आता है। इसका मतलब ये हुआ 1896 में अगर हम 4 जोड़ दें तो जैसे जोड़ने पर 6 और 4 10, 9 और 1 10, ये इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 4 जोड़ते हैं तो इसमें 900 आ गया। लेकिन ये 900 एक सेंचुरी है। अब सेंचुरी जब है तो सेंचुरी के लिए हम क्या करते हैं, सेंचुरी के लिए हम 4 से डिवाइड नहीं करते, सेंचुरी के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये 900 400 से डिवाइड हो पाता है। जब हम इस 400 से करते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लीप ईयर नहीं है तो 29 फरवरी इसमें नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम 4 वर्ष बाद जाएंगे। तो 900 में हमारे पास है भी 1900 है, 1900 में हम 4 और जोड़ देंगे तो हमारे पास 1904 आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप ईयर होगा और इसमें लीप ईयर में 29 फरवरी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो बर्थडे मनाया जाएगा वो 1904 में मनाया जाए। इस सवाल के ज़रिए हमने ये देखा कि किस तरीके से लीप ईयर का इस्तेमाल करते हुए सवाल बनाए जा सकते हैं। अब हम एक सवाल और देखते हैं। हमारे पास ये सवाल है कि अगर हाउ मैनी लीप ईयर बिटवीन 1 to 100, हमसे ये पूछा है कि कितने लीप वर्ष होंगे। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कर कर। हमें पता है कि लीप ईयर के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो कौन कौन से नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 100 दिया हुआ है, 100 को हम 4 से डिवाइड करें तो ये 25 बार चला जाता है। 25 चौके 100। तो डायरेक्टली देखें तो हमें देखने में लगेगा कि इन दोनों के बीच में 25 वर्ष आते हैं, लेकिन ये सिंपली डिविजिबल हमारा करने का मकसद नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि जो 100वां वर्ष है 100, तो क्या 100 100वां सेंचुरी वाला वर्ष है। तो हम देखेंगे कि क्या ये 400 से डिवाइड हो पा रहा है। हम देखते हैं 400 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब 400 से नहीं हो पाएगा तो इसका आंसर 25 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 25 में से हम एक कम कर देंगे तो इसका आंसर होगा 24। कि वो 1 से लेके 100 तक और वर्षों में देखें तो हमारे पास 24 लीप ईयर होंगे। 25 इसका आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक दूसरा सवाल। हमसे पूछा गया है हाउ मैनी लीप ईयर बिटवीन 1 to 400, कि 1 से 400 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने पता लगाया कि हम देखें कि 1 से 100 के बीच में, अभी हमने ऊपर देखा कि ये हमने 1 से 100 के बीच में ये कितने लीप ईयर होंगे, ये हमने पता लगाया अभी इसके बारे में। तो 1 से 100 के बीच में हमारे पास 24 लीप ईयर आए थे। हम देखें कि हमारे पास 101 से लेके 200 तक भी 24 लीप ईयर होंगे। 201 से लेके 300 ये हमारे पास 24 लीप ईयर होंगे। 301 से लेके 400 के बीच में हमारे पास 25 लीप ईयर होंगे। उसका कारण ये है कि हम जानते हैं कि ये 400 जो हमारे पास आया ये एक सेंचुरी का वर्ष है और सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 400 से चला जाएगा पूरी बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी में 24 थे, इसमें 25 आ गए, तो हमारे पास ये 97 लीप ईयर होंगे। गाइस अब हम देखते हैं कि ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ऑड डेज क्या होते हैं। कैलेंडर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि जब कभी कोई नॉर्मल ईयर होता है, जब कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे जो होते हैं वो 1 ऑड डे होते हैं। और जब कोई लीप ईयर होता है, लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास ये 1 डे होता है यहाँ, और यहाँ 2 डेज होते हैं। इसका कारण ये है, ऑड डे का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करें तो हमें ये पता चल जाता है कि उसमें कितने ऑड डेज होंगे। जैसे
जब हमारे पास एक नॉर्मल ईयर होता है तो नॉर्मल ईयर में क्या है, नॉर्मल ईयर में हमारे पास 365 दिन होते हैं एक साल में। अब इसको हम 7 से डिवाइड जब करते हैं, 307 से 365 में डिवाइड करेंगे तो 7 पने 35, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे हमारा एक दिन बचा, ये हमारा ऑड डेज है, यही ऑड डे, इसको हम नॉर्मल ईयर में एक दिन कहते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर में हमारे पास नंबर ऑफ डेज 366 होते हैं, इसमें एक दिन ज़्यादा होता है। इसे हम जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पना 35, 7 दूनी 14, यहाँ पे हमारे पास 2 दिन निकल के आते हैं। तो नंबर ऑफ ऑड डेज लीप ईयर में 2 दिन होते हैं। अब गाइस हम एक छोटा सा एक सवाल देखते हैं। एक सवाल ये है, या एक कॉन्सेप्ट समझिए इसे, कि हम इसे एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि अगर 1 जनवरी और 31 दिसंबर, अगर हमारे पास 1 जनवरी और 31 दिसंबर दिए हैं, इसमें ऑलवेज हैव सेम डे इन द नॉर्मल ईयर, अगर वो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर की हम बात कर रहे हैं, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो 1 जनवरी को अगर कोई भी दिन है, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ही मान लेते हैं कि अगर 1 जनवरी को किसी वर्ष में नॉर्मल में मंडे है, तो 31 दिसंबर को भी वो मंडे होगा। आप चेक कर सकते हैं, आप अपने कैलेंडर में जो नॉर्मल ईयर है उसको एक बार चेक कर सकते हैं कि वो सेम है या नहीं। अब हम देखते हैं कि लीप ईयर के बारे में, कि लीप ईयर इस बारे में क्या कहता है, कि जब 1 जनवरी और 31 दिसंबर की बात करें, लीप ईयर में ये सक्सेसिव डेज होते हैं। सक्सेसिव का मतलब है कि अगर इस दिन मंडे है और तो 31 दिसंबर को हमारे पास इस दिन ट्यूसडे होगा, मतलब एक दिन उससे एक्स्ट्रा होगा। ये हमारे पास लीप ईयर में हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल ईयर में हमारे पास वो दिन सेम रहेंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सवाल आता है नॉर्मल ईयर का, तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक नई ट्रिक, एक नया कोड, जिसकी मदद से हम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ट्रिक एक कोड है जो हमें याद करना पड़ेगा। ये कोड है 14 40 250 36 146। दूसरा कोड है हमारे पास 250 36 146। गाइस ये 2 कोड हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दोनों कोड किस तरह हम अपने सवालों में इसे इस्तेमाल करेंगे। ये कोड, जो पहला कोड है, ये नॉन लीप ईयर के लिए है। नॉन लीप ईयर, ये कोड हमारे पास लीप ईयर के लिए है। ये कोड कुछ नहीं है, मात्र अलग अलग महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नॉन लीप ईयर वाले कोड में पहला जो 1 है, ये जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसी तरह ये भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कोड है। तो अब हम देखते हैं कि इस कोड को हम
कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं एक सवाल आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आप उससे समझ पाएंगे। मैं एक सवाल इसमें ले लेता हूँ कि हमको ये पता करना है कि 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन रहा होगा। ये सवाल हमारे सामने दिया हुआ है और इसकी मदद से, इस कोड की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कोड लीप ईयर के लिए अलग है और नॉन लीप ईयर के लिए अलग है। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो ईयर हमें दिया हुआ है ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, और देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीप ईयर है, हमारे पास नॉन लीप ईयर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें, इस सवाल को सॉल्व करने में हमें 5 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो दिन हमसे पूछा गया है, 15 अगस्त। तो हम क्या करते हैं कि जो 15 अगस्त है ये 15 यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, ये 15 अगस्त। अगस्त जो दिया हुआ है ये नॉन लीप ईयर है और हम ये देखेंगे कि हमारा कोड जो हमारे पास नॉन लीप ईयर का दिया हुआ है इसमें अगस्त कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त के महीने का कोड हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ लिख देंगे 3। ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा, ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जो ईयर हमें दिया हुआ है इसकी लास्ट की 2 डिजिट हम इसमें यहाँ लिख देते हैं अपने पास 95। फोर्थ स्टेप, ये थर्ड स्टेप हुआ हमारा। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में ये लास्ट की 2 डिजिट जो हैं 95, इसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं ये कितनी बार पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो देखेंगे हम 4 दूनी 8 और 4 ती 12, तो ये 23 बार चला गया पूरी तरह। बाकी रिमाइंडर जितना बचा उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर 23 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 और ये 16 हुआ, 9 10 11 12 और 1 13, 136 इसका सम आ गया। इसको हम जोड़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास 7 एकम 7 एक बार जाएगा ये, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। फिर हम 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 6 42, 7 7 7 8 6 7 9 63, ये 63, ये हमारे पास 3 बचेगा। मतलब ये हमारे पास रिमाइंडर बचा। इस रिमाइंडर की मदद से हम ये पता करेंगे कि ये कौन सा दिन था। अब देखिए, अब हम क्या करें कि इस कोड का ही एक पार्ट है ये कि हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे का कोड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 0, 7 का मतलब 0, क्योंकि 7 आ गया तो वो पूरी तरह चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर 3 है, रिमाइंडर हमारा 3 आया था और 3 का कोड क्या है, ट्यूसडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमसे सवाल में पूछा गया था कि 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन है, तो हम बता देंगे ये ट्यूसडे है। आप अपने मोबाइल में या कैलेंडर में देखकर ये पता कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1995 को क्या दिन था, तो हमारे ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये दिन
ट्यूसडे है। तो इस कोड की मदद से हमें किसी भी साल का दिया हो, मतलब कुछ भी पूछे हमसे, हम इसको बता सकते हैं। गाइस, जैसे कोई भी कोड या ट्रिक होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो मैंने आपको ये बताया, तो इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन ये है कि आप इसे ध्यान रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। कि जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया 1995, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1900 पे देखें तो इसमें नो चेंज। मैं बताता हूँ अभी ये नो चेंज मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये 2000 +6 +4 +2, ये 2100, ये 2200, ये 2300, ये फिर नो चेंज 0। कि अगर हमसे 1900 का कोई भी दिन पूछा जाता है तो हम ये जो 4 स्टेप हमने यहाँ पे सॉल्व किए, इनकी मदद से हमें सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे उसमें। वहीं अगर हमसे 2000 का अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि 15 अगस्त 2001, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप हमने जो जोड़े, 4 स्टेप हमने फॉलो किए, इसमें क्या है एक स्टेप और बढ़ जाता है। उसमें क्या करते हैं, ये जो सम हमारे पास यहाँ पे आया है, ये गाइज ये जो सम है, इस सम में हम क्या करते हैं, इसमें +6 को ऐड कर देते हैं। सिर्फ यही चेंज करना होता है हमें, इसके अलावा हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। अब मैं आपके सामने एक सवाल करूँगा जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक आया हुआ है, तो वो पहले हम सवाल देख लेते हैं। तो मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ कि ये सवाल एसएससी 2001 में आपसे पूछा गया है। ये सवाल एसएससी 2001 में ये आया है। अब देखिए, मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये जो ट्रिक या जो कोड मैंने आपको बताया, हम इसकी मदद से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, हमारे पास ये दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे इन ईयर 1988। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जानकारी हमें ये दी हुई है वेडनेसडे इन द ईयर 1988, सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये जानकारी ठीक है या नहीं। अब देखिए, इंडिपेंडेंस डे हमसे पूछा गया है। इंडिपेंडेंस डे का मतलब है कि हमसे वो 15 अगस्त के बारे में जानकर, 15 अगस्त और साल 1988 हमें दिया हुआ है, और वो जो दिन दिया हुआ है वो हमें वेडनेसडे दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये वेडनेसडे जो दिया हुआ है, क्या ये वेडनेसडे ठीक है या गलत है। क्योंकि अभी हमने जो सवाल में देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि अगर हमारे पास इतनी सी जानकारी दी हुई थी, उससे हमने निकाला ये जो सवाल था। अब हम पहले ही पता करते हैं कि ये सही है या गलत। तो हम उसी कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ये 1988 है और ये एक लीप ईयर है। ये एक लीप ईयर हमें दिया हुआ है। जब लीप ईयर दिया हुआ है तो लीप ईयर का हमारे पास हमें याद है कोड। तो लीप ईयर के लिए हम 250 36 146, जिसमें हमें अगस्त का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो हमारे पास अगस्त का कोड जो है वो 3 आ जाएगा, क्योंकि जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा पहला स्टेप। हमें क्या निकाला, 15 अगस्त। तो हम क्या करते हैं, 15 अगस्त का 15 यहाँ लिख देते हैं। ये 15 अगस्त। अगस्त का कोड हमारे पास लीप ईयर है तो इसमें 03 है। और फिर हमारे पास ये 1988 दिया हुआ है, 1988। इसकी लास्ट की डिजिट हम यहाँ नोट कर लेंगे। इसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 बार डिवाइड हो जाता है, तो हम यहाँ 22 लिख देंगे और इस सब को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे हमें मिला 8 और 2 10, 10 और 8 18, एक कैरी, 8 और 2 10 और एक 128। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, कि जैसे कि हमने अपने
ट्रिक में देखा था। जब हम डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 और 8 9 10 11 12 5 बचा हमारे पास। 7 8 56 56, ये हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर। अब जब 2 रिमाइंडर बच रहा है तो हमने अपना जो कोड जो हमने इस्तेमाल किया था उस कोड में हमने देखा था, ये हमें जो हमने सिंपल सी यहाँ लिख लिया था, इसमें दिया हुआ है कि 2 के दिन जो 2 कोड है वो उस दिन मंडे है। तो यहाँ हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेडनेसडे। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका मंडे है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? वेडनेसडे दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि आंसर मंडे है और दिया वेडनेसडे है। तो कितना दिन आगे दिया हुआ है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है उसमें 2 जोड़ रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो जिस दिन के बारे में हमसे पूछा गया, हमसे ये जो पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है वॉट डे इट विल बी सेलिब्रेटेड इन 1989, कि 1989 को कब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, हमसे पूछा है वही 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन रहेगा। तो ये हमें बात अपने दिमाग में रखनी है कि ये आंसर इसका मंडे था, लेकिन एग्जामिनर ने हमें वेडनेसडे दिया हुआ है। मतलब उस आंसर, जो भी हमारा आंसर है उसमें हम 2 दिन आगे बढ़ा देंगे। तो मैं आपको ये सॉल्व करता हूँ आगे कि 15 अगस्त 1988 दिया हुआ है। तो 15 अगस्त सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपना कोड लिख लेंगे। हमें कोड क्या है हमारा? ये 89 है, तो हम देखेंगे ये नॉन लीप ईयर है, उसके लिए कोड हमारे पास था 14 40 250 36 146, जिसमें अगस्त का कोड हमारे पास ये 3 है। ये हमें याद होना चाहिए, 3 कोड है। तो हम क्या करेंगे? देखिए 15 अगस्त का 15 लिख लिया, अगस्त के लिए कोड हमारा 03 हो गया। यहाँ से हमने ये नोट कर लिया 89 लास्ट के 2 डिजिट। अब इसको हम 89 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 22 बार ही जाएगा, और रिमाइंडर कितना आए उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये कितना हुआ? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये एक कैरी हो गया, 8 और 2 10 और 2 12, 129। ये हमने 7 से डिवाइड किया इसे, इस 7 से डिवाइड करने पर हमारा आया 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 5 7 8 56। हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 3, 3 हमारा रिमाइंडर है। तो जब 3 हमारा रिमाइंडर है तो हम देख रहे थे कि हमारे पास जो 3 जो कोड था उसके लिए क्या हमारा आंसर था कि जब कोड 3 है तो दिन आएगा हमारे पास ट्यूसडे। ठीक है, इस कोड की मदद से हम देखेंगे कि हमारे पास ये जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसमें 3 कोड पर ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर है एक्चुअल में वो ट्यूसडे आना चाहिए, ट्यूसडे। तो वो आंसर क्या आना चाहिए? ट्यूसडे। मगर हमें पता है कि हमारे एग्जामिनर ने क्या किया कि 2 दिन आगे बढ़ा रखा है, तो हम भी अपने कैलेंडर को 2 अपने उसमें वीक में 2 दिन बढ़ा देंगे। तो इसमें 2 दिन जोड़ दीजिए आप। तो ट्यूसडे के बाद 2 दिन के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। तो जो 15 अगस्त 1989 को जो मनाया जाएगा वो थर्सडे के दिन मनाया जाएगा। तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्सडे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक को हम कैसे इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके आंसर हम कैसे ला सकते हैं। गाइज ये ट्रिक आपको थोड़ा लेंदी लग रही होगी, ऐसा लग रहा हो कितनी लेंदी है, लेकिन ये लेंदी नहीं है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। जब आप इसको कई बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी कैलकुलेशन से बच जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो गाइज अब हम देखते हैं कि अगला सवाल, ये सवाल एसएससी 2002 में पूछा गया है। इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है, इफ़ 11 September 2000 is Friday, then what will be the day on 15 September 2001?
तो सबसे पहले तो हम ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें यहाँ पे दी हुई 11 सितंबर 2000, ये हमें दिया हुआ है 11 सितंबर 2000 को फ्राइडे दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है फ्राइडे का दिन, क्या एक्चुअल में फ्राइडे है या सिर्फ हमें ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो गाइस हम अपनी जो कोड है उसका यूज़ करेंगे। तो उस कोड के लिए हम देखेंगे सबसे पहले ईयर ये 2000 है, और इसको हम 400 से, क्योंकि ये सेंचुरी है और इसे हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से डिवाइड करने पर हमें पता चलता है कि पूरी पूरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है। जब एक लीप ईयर है तो लीप ईयर का हमने कोड मैंने आपको बताया था, कोड था हमारा 14 40 250 36 146। इसमें ये 14 नहीं होगा, सॉरी ये यहाँ पे 0 थे। तो अब इसे हम देखें कि ये मैंने बताया था कि कुछ नहीं, सिंपली मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 12 नंबर का 12 डिजिट का एक कोड है, जिसमें कि हमें सितंबर के बारे में पूछा है हमसे। तो हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर का कोड यहाँ पे हमारा 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कि हम इसकी डेट को लेंगे, डेट 11, सितंबर का कोड 6 है, तो 06 हमने लिख लिया यहाँ पर। ये हमारे पास 11 लिख लिया, और फिर ये कोड हमने, ये इसका कोड 6 हो गया। और ये हमारे पास हम देखते हैं कि ईयर का लास्ट के 2 डिजिट हम उठाते हैं, तो यहाँ 0 है तो हम 0 ही उठा लेंगे। और हम क्या करते हैं कि इसको 4 से डिवाइड करते थे लास्ट के 2 डिजिट को, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 रहेगा, तो वो हम 0 नोट कर लेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं है। अब ये मैंने आपको बताया था कि हमारा कोड जो है ये 2000 है, तो 2000 में हम क्या है +6 करते हैं। जो 90s के क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐड नहीं करते, तो इसमें हम +6 और ऐड कर लेंगे। तो कितना हुआ हमारे पास, 6 दूनी 12 और 1 13, और ये 2 23। अब इस 23 जो 23 आया, 23 को हम क्या करेंगे, 23 को 7 से डिवाइड, ये 23 है, 23 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 21। तो ये हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 2 रिमाइंडर आया। जब 2 रिमाइंडर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने अपना वो जो कोड था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे जब रिमाइंडर आएगा तो 1, मंडे 2, 3, 4, 5, 6 और 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 2 का मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे मंडे दिन आएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है फ्राइडे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्चुअल आंसर क्या है, मंडे, और हमें क्या दिया, फ्राइडे। मंडे से हम फ्राइडे पर जाएं तो यहाँ ये फ्राइडे हमारे पास, तो ये कितना दिन बढ़ गया, 1 2 और 3 और ये 4, 1 2 3 4। मतलब हमें जो हमारा आंसर है इसमें 4 आंसर, इसका क्या था, इसका आंसर था मंडे एक्चुअल में, लेकिन इसमें +4 कर दिया है, +4 करके क्वेश्चन में दिया हो फ्राइडे। तो इसका मतलब कि जो भी आंसर हमारा आए उस आंसर में हम क्या करेंगे, +4 जोड़ देंगे। तो देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि हमसे अब पूछा गया है 15 सितंबर के बारे में, 15 सितंबर 2001 के बारे में हमसे पूछा गया है। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले जिसके बारे में पूछा गया 15 हमसे पूछा गया है, सितंबर का कोड अभी हमने आपके सामने निकाला, इसका कोड है 6, तो हम यहाँ 6 कोड लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 2001, ये 2001 हमारे पास नॉन लीप ईयर है, ठीक है। और ये कोड यहाँ मैंने लीप ईयर का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा नॉन लीप ईयर में आगे का 2 डिजिट चेंज होते हैं, बाकी सितंबर का 6 ही रहेगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको ये हम देखेंगे इसमें कि ये हमने डेट हमारे सबसे पहले ले ली, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हमने जो सितंबर है उसका कोड यहाँ लिख लिया। फिर हम लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं
उसको जो कि तो उतार देते, 0 1 आ गया हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 0 ही आएगा, तो 0 लिख देंगे। और क्योंकि 2000 है तो हम यहाँ पे +6 ऐड कर देंगे। तो कितना हुआ, 6 और 6 12, 6 3 18, तो ये आपके पास 18 हो गया। और यहाँ पे 28 दिखाया। जब हम इसको 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 28 7 से डिवाइड कर दी, 7 चौक 28, ये रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब 0 रिमाइंडर है, हमने देखा कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, ये हमारी टेबल है, इससे हम पता करते हैं कि जब रिमाइंडर 0 है तो क्या आएगा, शनिवार, तो हमारे पास सैटरडे। तो इसका आंसर हुआ कि यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो सैटरडे होगा। ये आंसर सैटरडे हमने निकाल लिया। लेकिन हमें जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जब हमारा जब मंडे था तो यहाँ फ्राइडे दे रखा, तो हम इसमें 4 ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो सैटरडे में +4 ऐड कर लेंगे। तो सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो गाइज यहाँ पर हमारा आंसर, अगर हम इसमें 4 जोड़ देते तो हमारा आंसर यहाँ पर वेडनेसडे आएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। हम देखें कि यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, संडे है। तो गाइज ये जो ऑप्शन, इसमें कुछ मिस्टेक है, ये उस ईयर का पेपर है तो शायद इसमें मिस्टेक है, क्योंकि हमारे जो कोड है उसमें कोई एरर नहीं है, और ये इसमें इसका आंसर वेडनेसडे ही होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने आंसर को पता कर सकते हैं।